हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी सिस्टर पे। मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज आंगनबाड़ी में इन विभिन्न पदों पर बिना परीक्षा के मिल सकती है नौकरी। आवेदन करने की कल है आखिरी डेट। 5वीं और 10वीं पास जल्द करें अप्लाई। आपको यहाँ पर बोला गया है हेडिंग में कि आप लोग कई पदों के लिए, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 53,000 पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी आई हुई है। आंगनबाड़ी की वैकेंसी 53,000 पदों के लिए आई है और आपकी काफ़ी टाइम बाद, बहुत सालों के बाद ये आंगनबाड़ी की भर्तियां आई हैं। तो आप लोगों को इसमें बिना परीक्षा के आपका चयन होगा। सबसे मेन चीज़ आपकी ये है कि बिना परीक्षा के आपका यहाँ पर चयन होगा। तो अब बिना परीक्षा के होगा, जब परीक्षा के बेस पर नहीं होगा तो चयन होगा कैसे? बिना परीक्षा के आपको नौकरी कैसे मिलेगी? आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे, जितने भी लोग अप्लाई करने की सोच रहे होंगे तो उनके मन में दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपका चयन कैसे होगा। तो गाइज़, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी कि आपका चयन कैसे होगा। आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि 10वीं और 5वीं की अगर आप लोग पास हैं तो आप लोग बहुत जल्द जा कर के अप्लाई करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें किन किन पदों के लिए यहाँ पर ये पोस्ट आई है और आप लोग किस तिथि से किस तिथि तक अप्लाई कर सकते हैं, किस ज़िले में क्या तिथि लास्ट है, ठीक है, और आप लोगों के कितने पद कितने ज़िले में हैं, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को टाइम पे प्रोवाइड कराती रहूँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर जानने के लिए आए हैं गाइज आज की वीडियो में, तो हम लोग जानने के लिए आए हैं कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, क्या एज लिमिट है, आपसे क्या बोला गया है कि आपकी एज किस से लेकर के कौन सी तक होनी चाहिए और आप लोगों का चयन कैसे होगा। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो मूव कर लेते हैं आगे। जैसा कि गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए रिक्त विवरण। मैं आपको बता दूं कि कितनी खाली भर्तियां हैं आपके पास, कितनी खाली पद हैं। तो देखिए, आप लोग यहां से देख सकते हैं 53,000 आपके यहां पर कुल पद आपको बोले गए हैं। कितने? 53,000, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कि कितनी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, इन पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं भाई योग्यता क्या मांगी गई है आपसे, ठीक है। तो योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता आपसे मांगी गई है यहाँ पर आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए योग्यता मांगी गई है आपसे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता उम्मीदवारों को हाई स्कूल पास या 12वीं पास होना चाहिए। मतलब ये कि आपसे मांगा तो यहाँ पर हाई स्कूल गया है, लेकिन अगर 12वीं पास भी है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए जो मांगा गया है वो आपसे यहाँ पर 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। सिर्फ और सिर्फ कितनी? 5वीं कक्षा आपसे उत्तीर्ण मांगी गई है, ठीक है। बाकी हम बात करें यहाँ पे आगे कि आगे और क्या मांगा गया है आपसे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और किस चीज़ के लिए वैकेंसी है। तो देखिए, आंगनबाड़ी प्रवेशक, CDPO, DPO और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन क्लियर करा होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई कि आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एज क्या मांगी गई है। तो एज भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एज है आपकी यहाँ पर, उम्मीदवारों की आयु सीमा क्या है? 21 से 45 वर्ष के बीच में। मतलब अगर आप लोग 21 प्लस हैं और 45 के हो गए हैं या फिर अभी होने वाले हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 45 से ज़्यादा के हैं, 45 से आप लोग 1 महीने ज़्यादा के हैं, 1 दिन भी ज़्यादा के हैं, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म को, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई कि आप लोगों का चयन क्या होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ से आ रहा होगा कि मेरिट के आधार पे मतलब, मेरिट के आधार से मतलब यहाँ पर गाइस ये है कि जो आपके, जैसे आप लोग सहायिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो 5वीं का रिज़ल्ट होगा, 5वीं का जो आपका रिज़ल्ट होगा उसमें आपके जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हैं तो आप लोगों का चयन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम आपका 10वीं के लिए भी होगा, जो कि है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पोस्ट के लिए। तो आप अगर 10वीं के लिए अप्लाई करें तो 10वीं में आपकी जितनी परसेंटेज है
उतनी अगर मेरिट लिस्ट में आपको दी गई है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी परसेंटेज आपको 10th में है आपकी, तो आप लोगों का चयन हो जाएगा, वरना आपका चयन नहीं होगा। तो यही हो जाएगा आपका चयन प्रक्रिया, ये पूरा आपका प्रोसीजर हो जाएगा आपकी चयन का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों का जो यहाँ पर ज्वाइनिंग है वो कैसे होगी, किस बेस पे होगी, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो कैसे आप लोगों को जॉब मिलेगी। ये सारी बातें आपके दिमाग में आ भी रही होंगी। तो अब आशा करती हूँ कि आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ज़रूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस जो होती हैं आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।